नमस्कार दोस्तों, आदाब। आज मैं आपके सामने जो कहानी लेकर आई हूँ वो सत्य घटना पर आधारित सच्ची कहानी है। किन्हीं कारणोंवश पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। ये कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जो आज भी अपने ससुराल में 40 वर्ष की हो जाने के बाद भी और 4 बच्चों की माँ हो जाने के बाद भी एक नारकीय और कश्मकश भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। ममता बेहद खूबसूरत, मृदुभाषी व सुशील युवती थी। घर भर में वो सबकी दुलारी थी और होती भी क्यों ना, 2 भाई और 2 बहनों में वो सबसे छोटी थी और परिवार वालों में और उनके चाहने वालों में, सब रिश्तेदारों में वो सबका आंखों का तारा थी। पढ़ने में भी काफ़ी मेधावी छात्रा थी वो। स्कूल में टीचर्स, स्टूडेंट से लेकर वहाँ के वर्कर्स भी उसके कुशल व्यवहार और मृदु व्यवहार के कारण उसको बहुत चाहते थे। इसी वर्ष ममता ने इंटर पास किया था। अब स्कूल कॉलेजों में न्यू एडमिशन होना शुरू हो चुके थे। ममता के पिताजी ने शहर के एक बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया था। ममता बहुत खुश थी इन बातों से। इसी बीच उसको कॉलेज आते जाते समय महसूस हुआ कि उसके मोहल्ले का एक लड़का लगातार आते जाते उसको बहुत ध्यान से देखता है और उसका पीछा भी करता है। पहले तो उसने कोई ध्यान ना दिया और उसने लड़के को यही जताया कि उसकी एक्टिविटी से वो अनजान है, लेकिन लड़का उसकी खामोशी को रजामंदी समझकर अब आते जाते रास्तों में उससे बात करने की भी कोशिश करने लगा। इस बात को टालते टालते काफ़ी वक्त गुजर गया। एक दिन लड़के ने हिम्मत करके ममता को कॉलेज से घर आते वक्त प्रपोज कर दिया, जिसे ममता ने कठोरता से ठुकरा दिया। अब लड़का उदास उदास सा, बड़ा मायूस सा मुंह बनाकर रोज़ रोज़ उसका पीछा खामोशी से करता रहा और कुछ ना बोलता। इस तरह काफ़ी वक्त गुजरता गया। घर में भी किसी काम से जब ममता बाहर निकलती तो वो लड़का उसे अपने घर के आसपास ही दिख जाता। अब ना चाहते हुए भी दिल के हाथों मजबूर ममता के मन में भी उस लड़के के लिए ना जाने कब प्रेम के अंकुर फूट चुके थे। अब पहले फ़ोन से ममता और उस लड़के में थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी। उस लड़के का नाम कमल था। अब कमल और ममता में कॉलेज आते जाते वक्त रास्ते में भी काफ़ी बातचीत होने लगी, लेकिन इश्क और उश्क कभी छिपाए नहीं छिपते हैं। धीरे धीरे कॉलेज और मोहल्ले में ममता और कमल के प्यार के चर्चे आम होने लगे। जब कमल के घर वालों को ये सब बात पता चली कि मोहल्ले की किसी दूसरी जात बिरादरी की लड़की को कमल प्यार करने लगा है, तो उन्होंने जाहिर तौर पर कमल से कुछ न पूछा और ना ही उसको कुछ जताया। बस कमल की शादी के लिए दिन रात एक करके लड़की ढूंढनी शुरू कर दी कि शायद शादी के बाद कमल सुधर जाए। फिर जल्दी ही उन्हें एक योग्य लड़की सपना कमल के लिए ठीक लगी। अब आनन फानन में सपना और कमल की शादी कर दी गई। हालांकि कमल ने इस शादी का काफ़ी विरोध भी किया, मगर घर वालों के आगे उसकी एक न चली। सपना के साथ रहते हुए भी कमल ने ममता का पीछा न छोड़ा और ममता से अपने प्यार की दुहाई दी कि मैं तुमको उसी तरह से अब भी प्यार करता हूँ। बस घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी सपना से कर दी है। तुम मेरे साथ दूसरे शहर भाग चलो, वहाँ हम शादी करके इन सब झमेलों से दूर होके अपनी अलग दुनिया बसा लेंगे। लेकिन ममता ने इस बात के लिए बिल्कुल मना कर दिया और कमल को समझाया भी कि अब आपकी शादी हो चुकी है और इस वक्त आप अपनी पत्नी और घर परिवार पे ध्यान दीजिए।
और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। अब तक कमल की शादी को 1 वर्ष गुजर चुका था। अब वो एक बेटे का पिता भी बन चुका था, लेकिन ममता से कमल किसी न किसी तरह संपर्क बनाए रखता और अपने सच्चे प्यार का वास्ता उसे देता रहता। इस समय धीरे धीरे बहुत समय गुजरता जा रहा था। अब वो 2 बच्चों का पिता बन चुका था, लेकिन अपनी पत्नी सपना को ज़्यादातर उसके मैके में ही भेज देता। सपना का ससुराल में रहना उसने मुहाल कर दिया था। कमल बेबाक सपना से लड़ता रहता और उसे बच्चों सहित घर से अक्सर निकाल देता था और गाली गलौज भी करता था। आसपास के लोगों द्वारा कभी कभी बीच बचाव करवा देने से फिर वो वापस आ जाती, लेकिन कमल की ज़्यादतियाँ सपना पर लगातार बढ़ती ही जा रही थी। वो 2 बच्चों और सपना को अपने साथ अब नहीं रखना चाहता था। उसने ममता को विश्वास में लेना शुरू किया कि मेरे साथ दूसरे शहर चलो, वहाँ हम दोनों अपना नया घर संसार बसाएंगे और बहुत खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। पहले की तरह ममता नानुकुर करती रही, लेकिन लगातार कमल के समझाने पर वो कमल पर आखिरकार भरोसा कर ही बैठी और एक रात अपने घर से बिना किसी को बताए उसके साथ दूसरे शहर भाग गई। ये खबर सुनकर ममता के घर वाले अवाक रह गए। वहीं सपना को भी बहुत दुख हुआ। वो रोती कलपती बच्चों को लेकर अपने मायके आ गई और रो रो कर कमल और उसकी सारी जातियों और हरकतों की जानकारी अपने घर वालों को दी। सपना के क्रोधित पिता ने कमल के ऊपर मुकदमा कर दिया। सपना और दोनों बच्चों के पालन पोषण का खर्चा कमल से वो कोर्ट में मांगने लगे। अब कोर्ट की तारीखें लगातार पड़ रही थीं। इन बातों को देखते हुए घबराकर कमल, जिसने ममता से मंदिर में शादी कर ली थी और अब वो भी एक बेटी की माँ बन चुकी थी, उसे समझा बुझाकर कमल अपने साथ अपने घर अपने वहाँ ममता के साथ दोहरा व्यवहार होने लगा। कमल के सामने सारा परिवार नॉर्मल रहता, लेकिन कमल के हटते ही उससे बेबाक लड़ाइयाँ करते, झगड़ा करते, गालियाँ देते और मारपीट करने के लिए उतारू हो जाते। ममता से जबरन वेजिटेरियन होने के बाद भी मांस मछली वगैरह बनवाते और उसे खाने के लिए बाध्य करते। कमल से उसे छोड़ने के लिए उस्काने लगे। अब हालात हाथ से निकल चुके थे और बहुत बिगड़ चुके थे। जब ममता कमल से इन दुर्व्यवहारों के लिए चर्चा करती तो कमल साफ साफ कह देता कि मैं अपने घर वालों के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। ममता अब तक गुजरते वक्त के साथ साथ 40 वर्ष की हो चुकी थी और 3 बेटियों और एक बेटी की माँ भी बन चुकी थी। बेटियों के कारण ममता पर अत्याचारों की बहुत बाढ़ आई हुई थी और उसको बेटी होने के कारण 3 3 बेटियों का ताना उठते बैठते हमेशा ससुराल से मिलता रहता। अपने घर से भाग जाने के कारण ममता के सारे रिश्तेदारों घर वालों ने उससे नाता तोड़ लिया था और अब उससे कोई मतलब नहीं रखते थे। ममता को अकेली समझकर उसके ससुराल वालों और कमल की बहुत हिम्मत बढ़ती जा रही थी और सबका रवैया उसके प्रति बहुत कठोर हो चुका था। कमल बार बार ममता से अलग हो जाने का प्रस्ताव दे रहा था और ये भी कह रहा था कि हमसे खर्चा पानी ले लो और चारों बच्चों को लेकर कहीं और चली जाओ। इस शर्त को ममता अपने बच्चों के भविष्य की खातिर नहीं मान रही थी और सारे उत्पीड़न सहने के लिए मजबूर है। ससुराल वाले भी रसूख वाले हैं, इसलिए कोई अन्य व्यक्ति बीच में नहीं पड़ रहा है। पहली पत्नी को कोर्ट से तलाक मिलने के बाद सपना और उसके दोनों बच्चों का खर्चा कमल अब हर महीने देता आ रहा है। अब ममता से और उसके बच्चों से कमल और उसके घर वाले
हर हाल में पीछा छुड़ाना चाहते। कमल और उसका परिवार तीसरी शादी करने के लिए बहुत बेताब हैं। दो दो जिंदगियों को तथा 6 बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाला कमल किस हद तक गिर सकता है, ये नीचता की पराकाष्ठा ही कहलाएगी। समाज में फैली इन कुरीतियों और मनमानियों को रोकने के लिए हम सबको पीड़ित इंसान का साथ देना ही चाहिए, क्योंकि किसी अनहोनी के घटने के बाद जो लोग सब कुछ जानते देखते हुए भी मूक दर्शक बने रहते हैं, वास्तव में वो खुद ही अपने अपने मन में किसी समय बहुत व्यथित हो जाते हैं और ये सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं कि काश हमने अगर सही समय पर सच का साथ आगे बढ़कर दे दिया होता तो ये अनहोनी ना होती। क्योंकि मूक दर्शक बनकर खामोशी से तमाशा देखने को भी एक स्वीकृति ही माना जाता है। आज ममता और उसकी तरह ना जाने कितनी ही बेबस युक्तियाँ अपने संसार को और अपने बच्चे के अंधेरे भविष्यों को देखने पर मजबूर हैं। इसलिए ममता के लिए हम सबका यही प्रयत्न होना चाहिए कि उसका घर संसार कभी ना बिखरे और उसके बच्चों का भविष्य भी हमेशा उज्जवल रहे। और कमल को भी तीसरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये उम्र का वो दौर है जो एक पति पत्नी को साथ रहने के लिए बाध्य करता है। ममता के साथ विश्वासघात कमल को अब नहीं करना चाहिए, जैसा कि उसने सपना के साथ भी किया था। दोस्तों, ये सच्चा किस्सा आज भी चीख चीख कर एक इंसाफ और अपने हक की भीख मांग रहा है। किसी के साथ बेइंसाफ़ी ना हो। सामाजिक व्यक्ति होने के कारण हम सबकी यही प्राथमिकता रहे तो उचित है। उम्मीद है आपको ये कहानी और इसके माध्यम से एक दर्द का एहसास हुआ होगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमेशा खुश रहें। आपकी अपनी जैस्मीन।